डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात के ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। DHQ हुक्काम के मुताबिक हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद और 13 जख्मी हुए। DG पब्लिक रिलेशंस का कहना है कि हमले के वक्त 200 पुलिस जवान और रिक्रूट्स को रेस्क्यू किया गया। DSP डेरा इस्माइल खान हाफिज मोहम्मद अदनान का कहना है कि ऑपरेशन में ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर किया गया। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात तकरीबन 8:30 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खुद को हमला किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि पुलिस एहलकारों ने जान देकर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के शोहदा की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा। नमाज जनाजा में मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गनापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी, अस्करी और पुलिस अफसरान और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। जनाजे के बाद मैयतों को आबाई घरों को रवाना कर दिया गया। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला, कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी कॉल की वजह से GT रोड और M2 मोटरवे मुतादिद जगहों पर बंद, लोगों को सफ़र में मसाइल का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूसरे रोज़ भी बंद, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। रास्तों की बंदिश के बाद तजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। एक्सप्रेसवे फैज़ाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बाद तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सील कर दिया गया। लाहौर में एक मज़हबी जमात के एहतजाज के शुल्क और पुलिस के दरमियान झगड़े में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। मज़हबी जमात ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस, ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद है। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, वाइट हाउस के आला हुक्काम और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना FBR की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आलमी बैंक के ज़ेरे एहतमाम इलाकाई राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। राउंड टेबल में FBR हुक्काम के अलावा दीगर ममालिक के टैक्स हुक्काम भी अपनी टैक्स इस्लाहात को उजागर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और अज़रबैजान के हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर के इस्तीफ़े से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। गवर्नर हाउस के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अब तक मौसूल नहीं हुआ और अगर मौसूल भी हुआ तो हाथ से तहरीर ना होने की सूरत में गवर्नर की जानिब से एतराज़ उठाया जा सकता है। गवर्नर KP 3 रोज़ से इस्लामाबाद में है। साबिक एडवोकेट जनरल शुमाइल बट का कहना है कि आइन के मुताबिक इस्तीफ़े पर दस्तखत लाजमी है। इस्तीफ़ा टाइप करके भी दिया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक असम्बली मुलाज़मीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान में मौशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है। नीयतों का बहरान होते हुए मौशी बहरान दूर नहीं हो सकता। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, ख़ानदान कर रहे हैं। तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। हुकूमत में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि अपोजिशन में बैठा हुआ हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके नाज़िमाबाद में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि जहाँ से मैंने तालीम हासिल की वहाँ 90% से ज़्यादा लड़कियाँ अब पढ़ रही हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनमें से ज़्यादातर घर बैठ जाएंगी। रियासत उनकी डिग्री देगी जबकि उनके घर वाले उन्हें बेलन थमा देंगे। मुल्क की 30 साल से कम उम्र की आबादी 15 करोड़ है। हमें ये साबित करना है कि आबादी को असासा भी बनाया जा सकता है।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। कराची में 9 अक्टूबर को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान हसास तंसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान से मोबाइल फ़ोन और माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। तर्जुमान NCCIA का कहना है कि मजीद नेटवर्क मेंबरान और गैर मुल्की रवाबत की तलाश अभी जारी है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पैका और पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरी अपने घरों को लौटने लगे। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद इमदादी अमले ने मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया है। कल से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभाली शुरू कर चुकी हैं। अमेरिका के मशरक़ वुस्ता के लिए नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ 12 बजे हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के कुछ ही देर बाद इसराइल की लबनान के जनूबी इलाके पर बमबारी से एक शख्स जाँ बहक हो गया था। लाहौर में बालाज ट्रका वाला कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम खान के नवाही इलाके में हुआ, जब CCD एहलकार मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जा रहे थे। मुलजिम तीफी भट्ट को कुछ रोज़ कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी भट्ट पर कत्ल के मुतअद्दिद इल्ज़ामात थे। दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पड़ोस में इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हिस्सा जा रहा है। दुनिया आगे निकल चुकी है, आराम करने का वक्त ख़त्म हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब कहा कि उन्हें मनसब पर संभाले 6 माह हुए हैं, जबकि मसाइल 7 साल के हैं। वो पहले वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत में बढ़ रही है। मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत ने फ़ेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिनको मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया कि पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी शुरका सालाना इज्तिमा में शरीक हुए। मुलाकात के आखिर में सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। ज़राए के मुताबिक स्पिनर साजिद खान वायरल फीवर से मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो सके। स्पिनर्स में नुमान अली जबकि आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। सलमान अली आगा तीसरे स्पिनर होंगे। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली शामिल। मेहमान टीम का 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाने का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल से शुरू होगा। सैलाब के बायस M5 मोटरवे जलालपुर के मकाम पर 29वें रोज से बंद।
29 रोज से बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। जलालपुर पीरवाला से ट्रैफिक लोधरा के रास्ते भावलपुर से होती हुई उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगी। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकेगी। मोटरवे की मुकम्मल बहाली का काम जारी है। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 15 साल से नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। युगांडा से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुलजिम कामरान अहमद खान का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ 2010 में नैब कराची में रेफरेंस दर्ज हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गया था। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए माल्टा का जाली पासपोर्ट और रेजिडेंट कार्ड इस्तेमाल किया था, जो उसने एजेंट की मदद से $6000 अमरीकी के एवज हासिल किया। सफरी रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने कभी भी माल्टा का सफर नहीं किया। चार सदा के इलाके कला ढेर चौक पर स्कूल बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जान बहक बहन भाई फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे, कॉलेज जा रहे थे। इसराइली फ़ौज का लिबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़साई हमला। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के कुछ ही देर बाद इसराइल ने लिबनान के जनूबी इलाके पर बमबारी की। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 19 अफराद लापता, कई अमवात का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप का अमन का नोबेल इनाम लेने का ख्वाब पूरा ना हो सका। वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो को 2025 में अमन का नोबेल इनाम लेने में कामयाब हो गई। ये अवार्ड उन्हें आमरीत से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकिली और अवामी हुकूक के फ़रोग़ को जिद्दोजहद के एतराफ़ में दिया गया है। अमरीकी सदर ने कहा कि नोबेल इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। बताया कि जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया उन्होंने फ़ोन किया और कहा उसे आपके नाम कर रही हूँ। चेयरमैन नोबेल कमेटी यूर्गन वॉट ने कहा है कि अमन इनाम देने की तवील तारीख में कमेटी ने मुख्तलिफ मुहिम्मात देखी हैं। नोबेल अमन इनाम के ऐलान के बाद उनसे सवाल किया गया कि सदर ट्रंप बारहा खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार देते रहे और ना मिलने को अमेरिका की तौहीन कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कमेटी को हर साल हज़ारों खतूत मौसूल होते हैं जिनमें लोग अमन पर अपनी राय देते हैं। चेयरमैन के मुताबिक कमेटी एक ऐसे कमरे में बैठती है जिसकी दीवारों पर तमाम साबिक इनाम याफ्ता लोगों की तस्वीरें आवेज़ा हैं, जो जुर्रत और दयानतदारी की अलामत है। उसी जज्बे के तहत फैसला अल्फ्रेड नोबेल के नज़रियात और वसीयत की बुनियाद पर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक हो गए। तैयारा न्यू साउथ वेल्स के एयरपोर्ट से 30 मीटर बुलंदी तक उड़ान भरने के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ की तैयारियों के लिए दोनों टीम्स का कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। ज़राए के मुताबिक स्पिनर साजिद खान वायरल फीवर से मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सके। स्पिनर्स में नुमान अली जबकि आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। सलमान अली आगा तीसरे स्पिनर होंगे। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली शामिल। मेहमान टीम का 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाने का इम्कान।